दीपिका पाल ने क्या कुछ कहा है, ओबीसी ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा पर आएंगे। दायित्व मिला है, उस जिम्मेदारियों को ठीक से वहन कर सके, एक अच्छी रिपोर्ट हम दे सके, जो रिपोर्ट वाकई जो पर्पज है वक्त का, उस वक्त के पर्पज को पूरा कर सके, उसका जो लाभ वाकिफ करता है गरीबों के लिए, पसमानदा के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, उसको हम एक अच्छी रिपोर्ट दें, जिससे एक अच्छा ट्रांसपेरेंट कानून बने और वक्त करने वाले की जो वक्त की संपत्तियां हैं उससे आम आदमी को लाभ हो, जो उसकी मंशा हो वो पूरी हो, न कि जिस तरह से वक्त की प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द हो रही है, जिस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है, वो शिकायतें रुके, एक अच्छा कानून बने। जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है उसका गजीट नोटिफिकेशन किसने इशू किया? आपने तो इशू नहीं किया, हमने तो इशू नहीं किया, सरकार ने इशू किया। अब सरकार अब इशू कर रही है तो फिर वो बताए कैसा वो गलत हो रहा है। सरकार ही खुद इशू कर रही है और सरकार के इशू के ऊपर गजीट होता है। और उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर है। अब ये जो बिल आया है, इस बिल में वक्फ बाय यूजर को आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं आपने सुनी हैं और अब ऐसे में लगातार ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पर भी मुखर होकर जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के, वो भी अपनी बातें रख रहे हैं। ओबीसी ने क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना। और ऐसे में समाजवादी पार्टी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो आंकड़े इस वक्त रखे गए हैं, 78% जमीन जो है वो बताई गई है कि उस पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार का हक है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने उस पर कब्जा किया हुआ है। ऐसे में तमाम बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। अब इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या कुछ रुख रखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इन आंकड़ों के बाद एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। वक्फ बोर्ड और मुस्लिम धर्मगुरुओं का ऐतराज है कि मौलाना सुफियाना निजामी का राजभर पर यह हमला देखा गया। इसी से समझा जा सकता है सस्ती लोकप्रियता के लिए राजभर ने बयान दिया है। ये कहा गया ओम प्रकाश राजभर को वक्फ के बारे में पता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जेपीसी के मेंबर ही नहीं हैं। और ऐसे में अब ये आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले के साथ पलटवार भी किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड और मुस्लिम धर्मगुरुओं को अब काफी ऐतराज है इस पर। मौलाना सुफियाना निजामी ने राजभर पर हमला बोलते हुए कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए राजभर ने ये बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर को वक्फ के बारे में कुछ पता नहीं है, वो इसके मेंबर ही नहीं है, ये कहा गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किस शहर में कितनी प्रॉपर्टी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से प्रॉपर्टी बताई गई है वो आपको बताते हैं। शहर है मुरादाबाद, जहां पर प्रॉपर्टी है 10,386, सहारनपुर में 9,812 है, आगरा में 8,436 है, बाराबंकी में 8,228 है, मेरठ में 8,215 है, प्रयागराज में 2,106 है। और शिया वक्फ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टी है अब वो हम आपको बताते हैं। शहर लखनऊ, जहां पर प्रॉपर्टी है 3,606, मुजफ्फरनगर में 1,260, फर्रुखाबाद में 1,203, जौनपुर में 1,156, गाजीपुर में 962 ये संपत्तियों के आंकड़े भी सामने आए हैं। और इसी के साथ अब आपको प्रतिक्रियाएं भी लगातार सुनाते हुए चलेंगे। दानिश आजाद मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उनका क्या कुछ कहना है ये आपको बताते हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई है, हम उसका वेलकम करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मोदी सरकार की मंशा हमेशा रही है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, यही सकारात्मक चर्चा आज यहाँ होगी। वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग के लिए हम काम करें, ये हमारी मूल भावना है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का हम समर्थन करते हैं और निश्चित तौर पे हम पूरी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं।
और चलिए अब एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही बीजेपी से नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र वर्मा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला हिंदू धर्मगुरु हैं। मोहम्मद शाहजहां भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और हम जितेंद्र वर्मा जी के पास जाएंगे। सर आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप अपनी बात रख रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जो फर्जी आंकड़े पेश कर रही है, झूठी सरकार है। कोई भी इनके पास कानूनी या किसी तरह का कोई कागज नहीं है। ये सब सरकार अपनी तरफ से पूरा बना के और पेश कर रही है। तो सरकार ही झूठी है, झूठ बोलने वाली सरकार है। ये वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करना चाहती है सरकार, और सरकार के ही लोग सबसे बड़े भूमाफिया है। ये सबसे साबित हो चुका है। हमने इससे पहले भी बताया, ये लोग वक्फ के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। ये लोग केवल नफरत बढ़ाने वाले लोग हैं, नहीं चाहते कि दबे कुचले गरीब बच्चे भी अल्पसंख्यक समाज के पढ़ सके, मुस्लिम समाज के बच्चे भी आगे पढ़ सके, बढ़ सके। तो ये सब नफरत फैलाने का एक माध्यम है। दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो नीयत है, उसमें खोट है। ये सब संपत्तियां आई कहां से? एक बोर्ड बना, एक संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत उसके पास संपत्तियां हैं। लेकिन आज ये बिल ले आएंगे, ये बिल भी तो लाते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद पूंछ दबा के भाग जाते हैं। कौन कौन से कानून लाए जो इनको वापस लेने पड़े? कृषि कानून भी तो लाए थे ये, आखिर उनको वापस लेना पड़ा। तमाम ऐसे कानून लेके आती है सरकार, लेकिन उसका कंप्लायंस नहीं कर पाती, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाती, फिर लोगों को समझा नहीं पाती। बाद में पीएम मोदी साहब माफी मांग लेते हैं कि हमसे कहीं कोई सेवा में कमी रह गई, कहीं हमारे बिल में कमी रह गई है। तो ये सब चीजें सरकार स्वयं अपने फैसलों पर नहीं टिकी रहती है। सरकार फैसले लेती है और पलट जाती है। सरकार फैसले आवेश में ले लेती है, बिना कोई चर्चा के ले लेती है, बिना किसी से कोई डिस्कशन के ले लेती है ना। अब कैसे लोग ऊपर बैठे हैं जो डिसीजन दिलवा देते हैं, अब उनमें कितनी समझ है, कितना ज्ञान है, ये तो वही लोग बता सकते हैं कि भाई फैसला लेने के बाद वापस क्यों लेना पड़ रहा है, ऐसा फैसले सरकार लेती क्यों है। तमाम ऐसे फैसले सरकार ने लिए, केंद्र सरकार ने लिए और राज्य सरकार ने भी लिए, जो इनको बाद में वापस लेने पड़े। तो ये सब नफरत की भावना है। आज जब बेरोजगारी पर जवाब दे नहीं पा रहे हैं, महंगाई पर जवाब दे नहीं पा रहे हैं, है ना, किसान आत्महत्या कर रहा है, देश में किसान परेशान, उसका जवाब सरकार के पास है नहीं, तो ये सब क्या करें? यही सब जितेंद्र जी, आपकी बात मैंने सुन ली और बिना रोके टोके आपकी बात मैंने पूरी सुनी है। ऐसे में आपने जो बात कही है वो ये कही है कि सरकार नहीं चाहती कि मुस्लिम बच्चा पढ़े और ऐसे में वो बढ़े आगे। ऐसे में वक्फ जिस तरीके से जमीन ले रहा है, जिस तरीके से मनमानी अभी तक वक्फ की देखी गई है, उससे बच्चों की पढ़ाई का क्या ताल्लुक है? क्योंकि ये तो बिल्कुल भी समझ से परे है कि ऐसे जमीन ले ली जाएगी तो उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ते चले जाएंगे। ये तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपने जिस तरीके से कहा कि उनको रोकना चाहते हैं, उनका हक छीनना चाहते हैं, हक तो पूरी तरीके से समाज में दिया जा रहा है। यहाँ पर बात तो हो रही है कि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से जिस जमीन पर हाथ रखता है वो जमीन उनकी हो जाती है। और अभी तक ऐसी कई जमीनों पर वो दावा करते रहे हैं। यहाँ तक कि अभी जो लगातार बयान आए थे उसमें भी बड़े बड़े दावे किए गए थे। जहां पर भी कोई भी धार्मिक आयोजन होता है उस जमीन को अपना बता देते हैं। आपने भी ये बयान सुने ही होंगे, आप इससे परहेज मत कीजिएगा। हालांकि अब आप नहीं बोल पा रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए, लेकिन इसी पर हम जानना चाहेंगे। अब एक बार हमारे साथ जो डॉक्टर मोहित शुक्ला जी हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मौका देना चाहेंगे। आप क्या कुछ कहेंगे? और साथ ही यहाँ पर जितेंद्र सर, आपकी इन तमाम बातों का जो जवाब है वो अश्विनी जी से भी लेंगे हम, लेकिन फिलहाल मोहित जी का हम रुख करेंगे। मोहित जी, क्या कुछ कहेंगे इन पर? आज जो है वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया। फिर 1995 में इसमें वक्फ अधिनियम जो था उसमें नए सुधार दिए गए, कुछ विशेष अधिकार उनको दिए। तो इस वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्तियां दे दी। 2013 में फिर संशोधन हुआ तो संपत्ति छीनने का सीमित अधिकार जो है वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। अब आज 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। उसके बाद भी वक्फ बोर्ड की जो इच्छाएं हैं वो तृप्त नहीं हो रही। अब ये गोपेश्वर महादेव मंदिर हुसैनाबाद लखनऊ में, उसको वक्फ बोर्ड ने बोर्ड लगा दिया कि मेरा है, कागज पत्र नहीं दिखाया, बोर्ड लगा दिया। फिर महाकुंभ को कह दिया जमीन मेरी है। मुझे तो ये लग रहा है कि पूरे भारत को ना बता दे वक्फ बोर्ड की मेरा है, हर एक व्यक्ति के घर को ना बता दे ये मेरा है, एक भस्मासुर नाम का दे। इसने भगवान शिव की तपस्या की, भगवान से प्रसन्न हुए तो उसको कहा कि जिस पर हाथ रखे वश हो जाए, भगवान ने वश कह दिया।
वो जो है भगवान शिव से भस्म करने चला। वैसे भारत की संसद ने वक्फ बोर्ड का सीमित अधिकार दे दिए कि जिस जमीन को चाहे अपना कह दे, जिस जो जमीन का मालिक जो कागज दिखाएगा, वक्फ बोर्ड कागज नहीं दिखाएगा। ये कैसा है? मतलब संविधान के विरुद्ध। संविधान बाबा साहब ने बनाया, तो कोई अधिकार नहीं था, कोई नियम नहीं था। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना थी। ये जो है विशेष अधिकार दे दिए। नाम का दैत्य भाई ये भारत को ही लक्ष्य करने के लिए वक्फ बोर्ड चल पड़ा है। गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। गरीब मुसलमान आज भी गरीब है। मैं देख रहा हूँ 1954 से आप देख लीजिए पंचर बनाना बेचारा पंचरी बनाया। ठीक है, और जो ठीक है, आएंगे मोहित जी, आएंगे आपके पास। मुसलमानों में होती तो मुसलमान पत्थर नहीं उठाता, संभल में दंगे नहीं करता। ये जो है न शिक्षा की व्यवस्था करी और न ही वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की आर्थिक स्थिति को सुधार किया। वक्फ बोर्ड अपना कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ उसने भ्रष्टाचार है। वक्फ के नामक देश की तरह भारत के लिए खतरा है। ठीक है मोहित जी, आएंगे आपके पास। फिलहाल रुक कर लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद शाहजहां जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो जेपीसी की बैठक हुई उसमें आंकड़े रखे गए और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने आंकड़े रखे और इन आंकड़ों में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उसमें से 78% जो जमीन है वो सरकारी है, उत्तर प्रदेश सरकार की है। क्या कुछ कहेंगे? क्या आप इन आंकड़ों के साथ सहमत हैं? देखिए, आंकड़े इस देश में जो है बहुत सालों से रखे जा रहे हैं और हमारे जो देश की सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी सरकार जो है वो भी आंकड़े रखती है और उस आंकड़ों का बाद में एनालिसिस होता है, उसका आंकलन किया जाता है और वो साबित होता है कि ये आंकड़े गलत हैं। तो अभी जो आंकड़े रखे गए हैं उसको पब्लिक उस हिसाब से नहीं किया गया है। वहां से ये चीज निकाल कर दी गई है कि 78% जो जमीनें वक्फ के रजिस्टर में है वो सब की सब जो है वो सरकार की जमीनें हैं। तो ये आंकड़े रखे गए हैं, लेकिन इस आंकड़ों का ये अभी दावे की शक्ल में है। आपने ऐसा दावा किया है, जैसे आप अभी कह रहे थे, मोहित जी भी कह रहे थे कि महाकुंभ में जो है वो दावा आया है या वो मंदिर में जो है बोर्ड लगा दिया है वक्फ में। तो ये दावे तो साबित करने के लिए इस देश के कानून बनाए गए हैं। तो ये एक कानूनी और लीगल मामला है। इसमें हमें नहीं लगता कि दावों से कुछ भी मसले का हल किया जा सकता है। हम एक व्यक्ति होने के हैसियत से हमारा एक यहाँ पर एक पोजीशन, चाहे वो प्रयागराज की सरकार हो, यूपी की सरकार हो या कोई मिनिस्टर हो, हम सबके पास बोलने का एक अधिकार है और उस अधिकार के तहत हम चीजों को सामने रखते हैं। हो सकता है ये हमारा जाती नजरिया हो, हम उस नजरिए से देख रहे हो, हमारे पास बहुत सारे डेटा या बहुत सारा जो नंबर्स है वो हमारे पास मौजूद ना हो। तो हम ये दावे तो कर सकते हैं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं इस देश के कानून के हित में आकर के हमें इसे साबित करना होगा। तो चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, कहीं पर भी कोई भी दावा किया गया है तो उसको साबित करना होगा। और मैं बिल्कुल मोहम्मद जी, ये अभी फिलहाल 78% का जो है ये दावा नहीं, ये पूरा फैक्ट के साथ रखे गए हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ रखे गए हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड को भी अब साबित करना होगा जो जमीन उनके पास है और जिस तरीके से जमीन देखते देखते बढ़ी है उसका भी पूरा जो डेटा है वो रखना होगा, जो पत्र हैं वो रखने होंगे। आप